यूनिवर्स इस समय आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना, वो आपके मैसेजेस को सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, आपके थॉट्स को बेसिकली सुन रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने को लेकर के। तो इस टाइम पीरियड में जो है, जितना हो सके आप प्रार्थनाओं पर फोकस करें, प्रेयर्स पर फोकस करें, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करने पर फोकस करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप बड़ा अचीव करने वाले हो, किसी बहुत बड़ी कठिनाई को, या फिर मैं कह सकती हूँ वो ऑब्स्टिकल हो सकता है आपके जीवन में, या फिर किसी बहुत बड़े चैप्टर को आप जैसे कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। कोई बहुत बड़ा लेसन आप अपने जीवन में यहाँ पर सीखने वाले हो। इस टाइम पीरियड में ना आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ओकल्ट में आपका बहुत इंटरेस्ट यहाँ पर दिखने वाला है। आप अगर बेसिकली अगर मैं नॉर्मल वे में कहूँ, अगर आप ओकल्ट में नहीं भी जा रहे हो तो भी जैसे कि आप चीज़ों को सेंस करने वाले हो, ठीक है। आप चीज़ों को सेंस कर पाओगे, आप डीपली उन्हें समझ पाओगे। जो मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं आप कनेक्ट कर पाओगे। आप अपने इमोशंस को, इनर नोइंग को आप मतलब समझने वाले हो। अंदर से जो आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, या फिर जो किसी वीडियो के माध्यम से, या फिर कोई कुछ कह रहा है, कोई मैसेज आपको कनेक्ट हो रहा है डीपली, आप उन चीज़ों को कनेक्ट करने वाले हो। तो यही फॉर्म है डिवाइन का आपसे बात करने का। स्पेसिफिकली हो सकता है ओकल्ट के किसी फील्ड में आप टैप इन कर रहे हो, या फिर आपका इंटरेस्ट जग रहा हो, आप एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, टैरो कार्ड रीडिंग में, पामिस्ट्री में, मतलब इस तरह की जो डिविनेशंस टूल्स होते हैं ना, उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा हो सकता है, या फिर वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खींच रही हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये माध्यम है आप तक डिवाइन के मैसेजेस पहुँचाने का। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए। और जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिल रहे हैं ना, उनको लिखिए, उनको अपने पास रखिए, क्योंकि उनमें आपके लिए कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ओके, उनको सुनना है आपको, उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे इस समय में इसी तरह से बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस गाइस पता है डाउनलोड हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी के टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो बना रही हूँ, चाहे वो छोटी ही बन रही है, शॉर्ट्स ही बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई इम्पॉर्टेंट एक उस फील्ड नहीं कहूँगी, मतलब एक उस रास्ते पर हो आप, जहाँ आप तक ये मैसेज पहुँचना, आपका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओ माय गॉड, अगेन डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल मतलब जो डिवाइन का प्लान है ना, आप बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हो। तो डोंट वरी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और डेस्टिनी आपको वहीं लेकर के जा रही है जहां आपका लिखा हुआ है, और अभी भी आप उसी पथ पर हो, वही कर रहे हो, वहीं पर हो जहां आपको होना चाहिए। तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप किसी नेगेटिव फेज से भी गुजर रहे हो तो ये आपके आगे बढ़ने का प्रोसेस है, आपको इसी पाथ से होकर के गुजरना है। ओके, तो यहाँ से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। डी पर इस टाइम पीरियड में जितना हो सके आप अपने अंदर जाएं, अपने आप से कनेक्ट हों, ठीक है। अपने आप से आपको कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं आपको इस टाइम पीरियड में ना मेडिटेशंस आपको करनी है। साधना मतलब मेडिटेशन कीजिए, चुप रहिए, अपने आप के साथ कनेक्ट होइए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ अंदर से मैसेज मिलेगा। आप क्या करना चाहते हो, किस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको गाइडेंस अंदर से मिल रही है। तो बेसिकली आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। ओके, वहीं से आपको मैसेजेस आगे के मिलेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। साइलेंट स्किल, आई चैलेंज यू टू अनपैक योर माइंड। एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका माइंड इस समय बहुत ज़्यादा बोल रहा है, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, या इस फॉर्म में नहीं है कि आप मेडिटेट कर भी पाएँ, और अगर करने के लिए बैठते भी हैं तो भी क्या होता है कि बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं, आप बहुत चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस करो।
ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो लंबी गहरी सांस होती है ना उसको आपको लेना है, ठीक है। और 15 से 20 बार आपको ऐसा करना है, मतलब जब तक कि आप रिलैक्स नहीं हो जाओ, जब तक कि आपके थॉट्स शांत नहीं हो जाए। और जो भी मैसेजेस आपको आए, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे, विजन्स आपको उसके बाद दिखाई दें, जो भी है ना उस पर डाउट मत कीजिएगा, ठीक है। डाउट्स को रिलीज़ कर दो, बस अपने आप को समर्पित कर दो उस टाइम पीरियड में यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, ठीक है, अपनी इंट्यूशन के, अपनी इनर वॉइस के, ठीक है। जो भी मैसेजेस आए उनको लिखो, अपने पास एक डायरी और एक पेन रख लो और उन मैसेजेस को लिखते जाओ, लिखते जाओ, दैट्स इट। और आपके माइंड को शांत करने का यही एक फॉर्मूला है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। ये आपको मेडिटेट करने में बहुत मदद करने वाली है। लेट्स सी, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मूवमेंट जॉय। Sand through the hourglass, yet time could stand still. A moment lasts forever in the bliss of the heart. इस टाइम पीरियड में ना अपने आपको, जैसे कि मैंने बोला कि ये ग्रेटफुल एनर्जीज़ में आपको रहने की ज़रूरत है। जहाँ डेस्टिनी आपको लेकर जा रही है आगे बढ़ते रहिए, बस अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहिए कि हाँ बिल्कुल सही जगह पर है, सही जा रहे हैं। और अपनी लाइफ में ना लाइटर साइड को चूज़ करो। बिलीव मी, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना ये आपकी लाइफ में बहुत एक बड़ा काम करने वाली है, ठीक है। ये आपको आपसे कनेक्ट करने वाली है, ये आपके टेंशन को, ये आपकी एंग्जाइटी को रिलीज़ करने वाली है। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है या बहुत ज़्यादा अननेसेसरी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या फिर घबराहट हो रही है आपको किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फ्लोर पर बैठ जाना है, ठीक है। ज़मीन पर बैठ जाए और गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें, अपनी सांसों पर फोकस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आप शांत हो रहे हैं, धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है। और अपने आप को ना खुशियों से जोड़ें। आपको डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ये समय आपके लिए जो चल रहा है ना, आपको अपने आप को खुशियों से जोड़ना है, क्योंकि आपकी तरफ खुशियाँ, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो रही हैं, वो आ रही हैं। तो आपको भी एफर्ट्स डालने हैं, आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप अपने आप को खुशियों से जोड़ें। छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना, उनमें खुशियाँ ढूंढना, अपनों में खुशियाँ ढूंढना, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ कनेक्ट होना, अपने पैशन के साथ कनेक्ट होना जो आपको ट्रूली हैप्पी रखे, ठीक है, जो आपको वाकई में खुश रखे, आपको आपकी अपने आप में खुश रहने में मदद करे। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट होना और ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना, ठीक है, दूसरों की मदद करना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मदर अर्थ गाया, मतलब किसी भी आप उनके लिए कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है। तो इस समय ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको बेसिकली अपने आप को कनेक्ट करना है। ओह यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके लिए मैसेज है कि पेशेंस ज़रूर रखो, किसी चीज़ के पीछे भागो मत। अगर आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे, जितना किसी चीज़ के पीछे पड़ोगे कि ये मेरी चीज़ कब होगी, क्यों नहीं हो रही, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कितने वक्त में होगी, इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ दो। बस आप अपने आप पर काम करो, अपनी एनर्जीज़ को लाइट करो, अपने मन को शांत करो, मेडिटेट करो, दैट्स इट। बाकी की चीज़ आप डिवाइन के हवाले कर दो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है इस टाइम पीरियड में माय डियर। जो भी है डिवाइन के हवाले है और आपको जैसे आप वहीं बहते हुए जाओगे, ठीक है, आपको बस उसी फ्लो में रहना है। आप वहाँ पर बहते हुए जा रहे हो, आपके लिए ना कुछ आगे डाइवर्जन्स नहीं है कि आगे पाथ्स कट रहे हैं, ठीक है, आपको चूज़ करना है, नहीं, आपको बस आगे बढ़ते रहना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं आप ऑटोमेटिकली, अगर कुछ डाइवर्जन्स आएंगे भी ना तो आपके लिए कोई ना कोई हेल्प यहाँ पर आ जाएगी। आपको कहीं ना कहीं से कोई लाइट आपको दिखाई जाएगी, कोई आपको इशारा आपको दिखाया जाएगा कि आपको कनेक्ट करेगा कि हाँ मुझे इस पाथ पर आगे बढ़ना है। दैट इज़ वाई इस टाइम पीरियड में आपके लिए शांत होना, आपका थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी, फॉरगिव एंड फॉरगेट, यस। और जो भी अननेसेसरी कोई अगर आपने बैगेज कैरी कर रखा है ना, कुछ भी अगर आपने कैरी कर रखा है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, पर्सन को, या फिर कोई भी गिल्ट आपने अगर कैरी कर रखा है, प्लीज़ उसे रिलीज़ करो, ठीक है, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, ठीक है। क्लिनजिंग रिचुअल्स आपको करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी तरह का पेन है उसको रिलीज़ करो।
आगे आपको बढ़ना है, आपको अपने एटीट्यूड को बेसिकली उसी तरीके से इस टाइम पीरियड में रखना है जैसी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं इस टाइम पीरियड में। तो अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, एनर्जेटिकली ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करो। ओके, तो येस, आप होपनोपनो प्रेयर भी आप कर सकते हो, या फिर जो भी रिचुअल्स आपसे कनेक्ट होते हैं क्लेंजिंग प्रोसेस को लेकर के, जो भी आप चाहे अपने ऑरा की क्लेंजिंग कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है, बहते पानी में जैसे रिवर में नहाना, ठीक है, वो भी एक क्लेंजिंग का फॉर्म होता है, राइट। और पैर डुबो के रखना, मतलब वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करता है। ग्राउंडिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी। तो किसी भी फॉर्म जो जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हो वो काम करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो येस माय डियर, ये इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज आपके लिए जो यहाँ पर आ रहा है होप इससे आपको मदद मिली हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच।